और शुरू करूं इसके पहले मैं राहुल गांधी का एक वो जो है फायरिंग मूड है वो उसको एक दिखाता हूं, क्लिप है। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं अरुण जी से आज शुरू करता हूं पहले, फिर आगे जाता हूं। ये देखिएगा, सुनिएगा। कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। रविंद्र सिंह चौहान जी का बहुत स्वागत करूंगा और मैं अरुण जी से ही शुरुआत करता हूं। अरुण सर, जो ये पहला जो रहा सत्र का पहला दौर जो रहा बजट सत्र का, इसमें आपने देखा है, सारा दृश्य नजर आया और इसमें कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक और फिर ये जो सरकार एक ही रहा कलापरी की, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, विपक्ष झूठा है, तमाम है, और फिर ये नाम बदलने का खेल। आपने लंबे वक्त तक दिल्ली में सेवाएं दी हैं, जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर, ये नाम बदलकर, स्थान बदलकर, जो काम आपके हैं, काम बोलता है, नाम तो नहीं बोलता। शुरुआत आपसे अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर विपक्ष और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि आप जो ट्रेड डील हुई है इस पर बात करो, आप जवाब दो एप्स्टीन फाइल्स पर जो नाम आए हैं। वो आपका पक्ष जानना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बता दो, इसमें क्या बुरी बात है? भाई, संसद के भीतर अगर नेता प्रतिपक्ष आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए ना। झूठ बोला, साफ कर दो, राहुल गांधी की कलई उतार दो, एकदम साफ कर दो, सच बता दो, तथ्य रख दो सामने। कौन रोक रहा है? वो मौका दे रहे हैं। मैं देख रहा था प्रोसीडिंग्स, जब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोप लगा रहे हैं उनको वैलिडेट कीजिए, तो उन्होंने कहा मैं भी करता हूं। तब जगदम्बिका पाल ने वो करने नहीं दिया। मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी जी, आप 56 इंच का सीना लेकर देश के सामने आए। हम सब मानते हैं आप हमारे प्रधानमंत्री हो, हम आपका सम्मान करते हैं। विपक्ष जो पूछ रहा है उसका जवाब देने में क्या तकलीफ है? आप सदन के भीतर विपक्ष की तरह कैसे व्यवहार कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी बोलता है, तो आप सबसे पहले अपने निशिकांत दुबे को समझाइए कि राहुल गांधी बोलता है। राहुल गांधी के लिए वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे किसी गली का चौकीदार है वो। तो जो आप दोगे वही पाओगे। संसद के भीतर इस बार सत्ता पक्ष ने जिस तरह की संसद की अवमानना की है, चाहे वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे तमाम सत्ता पक्ष के सदस्य हो, सवाल जब मुखिया, सदन के मुखिया, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सदन को दायां और बायां नहीं देखेंगे, सामने देख के चलाएंगे, वो सदन के मुखिया माननीय लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला जी वो दाहिनी तरफ जब खड़े होकर के आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे कहाँ की किताबों पर, तब उन्हें बोलने देते हैं। और राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब लेके खड़े हुए हैं, तो उस पर यह पूछा जाता है कि जवाब किताब छपी नहीं, डर किस बात का है? अगर राहुल गांधी ने तथ्य नहीं दिए, गलत बोले, उत्तर दे दो, सदन पर उत्तर आने दो। अगर वो किताब रखना चाहते थे, वो जो मैगजीन में छपा है, एक मैगजीन ने पूरा लेख छपा है जनरल नरवणे का, नरवणे साहब कह चुके हैं कि हाँ मैंने किताब लिखी है। उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि मैंने किताब नहीं लिखी। छपने की बात अलग है, और पहले उन्होंने ही लिखा था कि किताब तैयार है, आप लोग खरीद लो, सारी चीजें हैं। तो पहला मुद्दा जो किताब का है, उस पर जो पूरा सत्ता पक्ष सर के बल खड़ा हुआ, क्यों आपने मौका क्यों नहीं दिया? सवाल उनका, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ कि बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए, लोकसभा में नहीं आए वो। और आरोप किसने लगाया, ये आशंका किसने जताई? आरोपी है लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें डर था कि कांग्रेस के कुछ महिला सदस्य प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा भी भूतो न भविष्यति। भाई मुद्दा जो है क्षति पहुंचाने का काम अगर महिला सांसद कर देंगी, तो ये संसद है कि चौपाटी है कि मजमा लगा के कोई कुछ कर लेगा? मूल बात यह है कि जहां सवाल का जवाब देना था, एप्स्टीन फाइल में 33 बार नाम आया है, नहीं बोले प्रधानमंत्री। उन्हें जो जिन चीजों का जवाब देना था उन्होंने नहीं दिया, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। भला हो हरदीप पुरी का उन्होंने मान तो लिया कि वो मिले थे, उनका जो है टेलीपैथी उनके बीच में और जेफरी एप्स्टीन के बीच में रही। तो टेलीपैथी तो बड़े करीबी दोस्तों में होती है, हमारे सारे मित्र जो बैठे जानते हैं कि टेलीपैथी किसके साथ होती है। तो जो टेलीपैथी उनकी हुई, उनकी बेटियों के लिए किताबें दी, फिर भी वो कहते हैं मैं किसी और के लिए काम कर रहा था। और मिले कब? कि जब वो 2008 में मासूम बच्चों के यौनाचार पर आरोप में सजा काट चुका था। तो बचा क्या है? मोदी जी क्यों नहीं कहते कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, 83 बार ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, और अभी तो किसी एक चैनल को नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, इंटरव्यू में कहा कि 10 जहाज गिरे भारत के। तो बोलो भाई, जवाब तो दो। ये तो कहो नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है। फॉक्स न्यूज का इंटरव्यू ने भी कहा है, 3 दिन पहले का, फॉक्स न्यूज को देखा। अब संजीव जी हवाई जहाज में फोर्स 1 आसमान से खड़े होके जो इंटरव्यू दिया था, आपने भी दिखाया था। He knows I am not happy. He is trying to please me. He called me, I want to meet you. I said, okay, come. ये जब खोपड़ी पे खड़े होके, आसमान में खड़े होके बात कह रहा है, और उसके बाद दूसरी चीज जब आती है कि उसको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ उसको डर है। डर किसको है? किस बात का डर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप क्यों डर रहे हो? 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो आप दुनिया भर में आप सबसे 28 देशों से तो सम्मान ले आए हो आप, इससे ज्यादा सम्मानित प्रधानमंत्री नहीं होगा कोई। लेकिन आप वो ताऊ ट्रंप के मुंह पे बोल क्यों नहीं पाते? आप ना तो चीन का नाम लेते हो, ना अमेरिका का नाम लेते हो, और तो और ऑपरेशन सिंदूर में आपने बड़े जोश खरोश के साथ अपने सांसदों से अपना सम्मान करा लिया। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी शानदार जीत हुई। असलियत यह है कि दुनिया जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में आर्मी को ठीक से लड़ने नहीं दिया, उसका भी जवाब नहीं आया। मतलब मेरे संसद को हम थोड़ा सा करें, मैं एक टिप्पणी सबसे लेना चाहता हूँ। मैं वही संसद पे आ रहा हूं कि जब किसी चीज का आप जवाब नहीं दे रहे हो, और जब डील होती है, ट्रंप जो डील कर रहे हैं, जो डील हुई नहीं है, डील एक तरफा है, हुक्म है, वो डील नहीं है, उस पर भी आप अपना सम्मान करा लेते हो लोकसभा परिसर में। लेकिन आप सदन में उसमें क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं देश को बताते कि इस डील से ये फायदा होगा? ये चीजें बतानी है। राहुल गांधी क्या मांग रहे हैं? राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं ना, यही सवाल है। आप नहीं दे रहे हो, उल्टे राहुल गांधी के पिता, परनाना, सबको गाली दे रहे हो, सबको अपमानित को। राहुल गांधी ने पहली बार वो सवाल पूछे हैं जिनका जवाब नहीं आ रहा है। हर बात में अपनी टांग अड़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हर बात को स्वयं को
सर्वज्ञ बताने वाले मोदी उस नेता प्रतिपक्ष के जो उनके समकक्ष है, जवाब क्यों नहीं दे रहे उसके सवालों का। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। बात मैं लौटता हूँ, अगले चरण में करता हूँ, मैं अगले चरण में करता हूँ। यही जी, कह रहा हूं कि राहुल गांधी को डिमोरलाइज करने, उन्हें गाली देने और उनको संसद से बाहर कर देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, वो राइट। आपको देने पड़ेंगे। संजीव जी, इस पे कहने से पहले एक बात जो अभी अमिताभ भाई कह रहे थे बीच में रह गई, कि अगर आज जेफरी एप्स्टीन जिंदा होते तो इतने प्रसन्न होते, दुनिया में कहीं उन्हें उतना समर्थन नहीं मिलता जितना भारत में मिला है। और खासकर भारत के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनकी महिला एंकर्स ने तो इस तरह से उनकी मतलब उनका बचाव किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो पद्मजा जोशी उनका नाम है, उन मोहतरमा का, जिन्होंने एनडीटीवी पे किया, फिर आज तक पे आया, आज तक पे तो बाबर तक पहुंच गए। मतलब अब अगर कोई पूछ ले भाई, हरदीप पुरी जी 8 में वो अपराधी था, तो क्या उसका चरित्र बदल गया? और मोदी जी की ये परिभाषा है, क्योंकि चाहे जितने अपराधी थे, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके और दुनिया भर के, मोदी जी ने चरित्र बदल लिया। तो या तो ये नई चीज है कि जो अपराधी है दुनिया में कहीं हो, वो अपराधी नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी मलेशिया गए थे, तो मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री पर तो जो आरोप हैं वो तो सब जानते हैं, सजा याफ्ता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरे मित्र थे, तो आप समझ लीजिए किस दौर के मित्र हैं। तब ये बात तो जो है अलग ही हो गई। अब जो बात आप कह रहे हैं नाम बदलने से, तो हम लोग तो यूपी वाले, हमारे यहाँ बड़े तरह तरह की कहावतें हैं कि पानी मुंह धोने को नहीं और नाम दरियाओ सिंह है। तो तीर्थ जो है, तीर्थ का जो आपने सेवा तीर्थ, बिलाल भाई बैठे हैं, हम चारों लोग, हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, जियारत करने जाते हैं तो वहां भी कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया भारत की जनता के सामने, आइए चढ़ाइए, आपकी सेवा का तीर्थ तैयार है। भाई अभी तक ये माना जाता था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिया, अब एक एक करके आप समझते जाइए। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया था पीएम केयर फंड, सब तरफ से पैसा आया, तब भी बात उठी, क्या हुआ उसके बाद? जितने फंड हैं उनको अभी तो लोकसभा में चर्चा भी नहीं हो सकती, उन पर सवाल भी नहीं उठ सकता, इसी सत्र में चिट्ठी पहुंची है। तो मोदी जी ने एकदम जो कहते हैं वो किया है। चौतरफा पैसा लिया, उसका हिसाब नहीं। आप बताइए, चुनाव, वो तो भला सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला खुल गया, अन्यथा कोई चीज आती। तो सेवा तीर्थ का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल नाम दिया है मोदी जी ने, नाम बहुत शानदार है जो वो कर रहे हैं। लाइए इस तीर्थ पे आके चढ़ावा चढ़ाइए, इसका हिसाब नहीं होता। तीर्थों से तो कोई पूछता नहीं, मंदिर मस्जिद में जो जकात या दान आता है उसमें कोई नहीं पूछता। तो पहला नाम जो है वो ये है। पहले नाम का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने दफ्तर को सेवा तीर्थ बताया। अब पूरे कर्तव्य भवन कर्तव्य नहीं, अब वो पूरी तीर्थ, जो पूरा जो तीर्थ करो, यहाँ आके चढ़ावा चढ़ाओ, बहुत क्लियर है। और सबको हिस्सा जो है सबका पहुंच रहा है। अब कर्तव्य की बात है, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य आप देखिए कि लोकसभा के भीतर आपने देखा, सबसे हमारी संसदीय परंपराओं में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्षों पर पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, महाबलंकर जी के खिलाफ भी आया था, जाखड़ जी के खिलाफ भी आया था, लेकिन ऐसी चीजें नहीं थी जैसी अब हो रही हैं। और जो वो कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें उन्होंने की हैं, मतलब दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई लोकसभा अध्यक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको जान का खतरा था या उनके ऊपर हमले का खतरा था। तो ये जो चीज आ रही है, जो नया संसद भवन बनाया उसमें मकर द्वार हैं, क्या क्या द्वार हैं, अगर जितनी शुचिता और सनातनी उनके साथ नामकरण किया गया था संसद के गलियारे और उसके भीतर, तो मुझे लगता है कि उसका अगर ज्वाइंट 0.001% भी आता तो आज निशिकांत दुबे की भाषा बदली हुई होती, कुछ तो असर आता। आप मंदिर की तरफ से निकलते हैं या मस्जिद की तरफ, अजान का समय होता है तो अपने आप मन में एक भाव आता है, अरे यार देखिए भगवान के याद करने का समय, यहाँ क्या हो रहा है कि आपने सब नाम रख दिए।
वजह ये है कि जो नामकरण हुआ है, कर्तव्य, भाई कर्तव्य क्या है? काम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं अफसर, उसमें आप कर्तव्य क्या रख रहे हो? कर्तव्य अब आपका ये है कि पूरा जो सरकारी मशीनरी है वो सत्ता पक्ष की गुलाम बने, वही उसका कर्तव्य है, क्योंकि सेवा तीर्थ ये है। इसके आगे ले लीजिए कर्तव्य 1, 2, 3, अगर आप देखें, नहीं यही नहीं रुकेंगे, हम आपको आगे की बात बताएंगे। पहले हाँ, संक्षिप्त में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने 12 साल पहले क्या कहा था? दुनिया भर का काला धन आ जाए, हर एक के खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। आप सबको याद है कुछ महीने पहले ही अहमदाबाद में उन्होंने कहा था, रुपया काला हो या सफेद मुझे कोई मतलब नहीं, आओ लाओ, आप पैसा कमाओ, हमारे युवाओं का पसीना बहना चाहिए। इससे एक बस साफ है कि भारत का युवा सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए है। बाहर से लोग ब्लैक व्हाइट कुछ भी लाएं, वो करके जाएं। मूल मुद्दा यह है कि नाम क्या है, नाम में रखा क्या है? नाम कुछ भी कह दो आप। नामों के अनुरूप अगर ये काम कर रहे होते तो ये परिस्थिति आज बनती नहीं। भाई राहुल गांधी क्या कह रहे थे सदन में? राहुल गांधी यही तो कह रहे थे कि सच बता दो। कई बार होता है कि हमारे पास कोई जानकारी गलत है तो हम जाके कंफर्म क्यों करते हैं, क्यों दूसरे का पक्ष लेते हैं पत्रकार के तौर पर कि बताइए संजीव जी ये क्या है, या अमिताभ जी आप बताइए इस बारे में क्या कहना है। जब आप उस पर बोलोगे नहीं, तो ये जो नामकरण हो रहा है, नमामि गंगे योजना, जी, गंगा की क्या हालत है? बिल्कुल। अमिताभ जी गंगा के ज्यादा नजदीक हैं, दिल्ली से भी दूर है और मुंबई से भी दूर है, आप भोपाल से तो और ज्यादा दूर है। आप भोपाल के नजदीक नर्मदा की हालत देख लीजिए, जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो थी, जिसको नरेंद्र मोदी की अगुवाई जब आई, तब इसने तय किया कि ऐसा कोई नहीं, हर चीज बदल डालूंगा। सबसे पहले इन्होंने भाजपा के संस्कार बदले, उसकी जो अभी तक की जो पूंजी थी कि भाई संस्कारी पार्टी है, वो खत्म कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक एक टिप्पणी सबसे लेना है। अब जो नाम आ रहे हैं, उन नामों का मतलब अगर आप गहराई से देखेंगे तो हर नाम का मतलब ये है कि लाओ और दो। हर सिस्टम को खत्म किया, आर्मी खत्म, संसदीय व्यवस्था खत्म, देश की राजनीतिक शुचिता खत्म। बता क्या है, कुछ भी नाम कर लें।